Welcome to पुष्कर। Hey guys, how's doing? I hope all are doing great and safe मेरी जान। So आज हम आपको लेके चल रहे हैं तीर्थराज पुष्कर। दुनिया में ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये एकमात्र जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ चलने के लिए इस सफ़र पर? तो चलिए अपने सफ़र पर पेटी बांध लीजिए। इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए और इतने खूबसूरत पहाड़, क्योंकि देखो हर जगह के इंडिया में पहाड़ों की खूबसूरती अलग है। यहाँ राजस्थान में ये जो पहाड़ हैं इनकी खूबसूरती अलग है, पहाड़ों के जो पहाड़ हैं वो उनकी खूबसूरती अलग है। तो इतना प्यारा सा सनसेट होते हुए देखा, मतलब अलग ही नेचर इतना सुंदर इंडिया में हमें देखने को मिल जाता है, प्रकृति की सुंदरता। और ये अब हम चलते चलते पहुंच जाएंगे। और गुलाब का खेती वो सारा आपको रेगिस्तान में देखने को मिलता है। अच्छा। गाड़ी पार्क वहाँ हो जाएगा। घूमने के लिए आप चाहे कैमल पे जाओ, कार्ट पे जाओ या जीप थार होता है ना उस पे जाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा। तो पहले रेगिस्तान जाओगे, मंदिर सरोवर चलोगे, क्योंकि अगर मंदिर सरोवर चले गए तो फिर उधर मजा नहीं है, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। अच्छा। डिपेंड आप पे करता है। मंदिर का टाइम तो बचेगा ना हम पे? मंदिर का तो चलिए, अगर आपका मन है पहले रेगिस्तान घूमने का, पहले रेगिस्तान चलिए। और आप कहो तो पहले दर्शन करा दो। नहीं, आपको ज्यादा मंदिर बंद तो नहीं होगा? मंदिर बंद नहीं होगा, क्योंकि उधर से मंदिर सरोवर नजदीक रहेगा। सर ठीक है, पहले आप घूम लो, है ना। यहाँ पे रेगिस्तान कहाँ से आ गया? क्या रेगिस्तान? पुष्कर में भी रेगिस्तान है। देखो मेन रेगिस्तान तो अपने जैसलमेर, हाँ, बीकानेर, उसके बाद यहाँ भी अभी भी आने वाले यहाँ भी घूमती है। खुशी मन खुश करना है तो यहाँ पे देख लो। मतलब मान लो किसी का टूर उधर नहीं हो तो फिर यहाँ घूमो ना। यहाँ शूटिंग एरिया भी है, जो थोड़ा गुलाब का खेती वगैरह सारा पॉइंट आपको। चलिए, वहाँ से मंदिर सरोवर आपके नजदीक रहेगा, आप उधर से बड़ी निकल जाना, रेगिस्तान तक आपको छोड़ देगा। ठीक है भैया। नहीं we are at Pushkar Brahma Ji temple. I'll show you. I'll take you through my camera. Let's go. This is known as Brahma Sarovar. यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। पुष्कर आने का 5 मिनट का जानकारी है। हाँ। लोग पुष्कर क्यों आते हैं, आने का क्या महत्व है, पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा का मंदिर एक ही क्यों है, लोग या किस पर्पज से आते हैं, ये आपको मैं जानकारी बताता हूँ। अगर आपके कोई बात समझ में नहीं आए, आप लास्ट में मेरे से पूछ लें। ठीक है। हाथ जोड़ो, नमस्कार करो सर। ये है ब्रह्मा का ब्रह्म सरोवर। सरोवर के चारों तरफ बने हैं अराउंड द लेक 52 घाट, अलग अलग जाति संप्रदाय के, जिसके अलग अलग 52 गेट है। 52 मीन 52। आप किसी भी गेट से आते, जल एक ही है। अभी आप जिस गेट से आए हो, ब्रह्मा जी का मेन द्वार है, जिसको ब्रह्मा का मुख्य द्वार बोला जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, लड्डू होता है, कहीं से भी गाँव मीठा होता है। इसके 52 गेट है सर। आप किसी भी गेट से आओगे, जल एक ही है, लेकिन ब्रह्मा का मेन द्वार ब्रह्मगार। यहाँ पुष्कर में जो टेम्पल है, छोटे बड़े मिला के 1001 टेम्पल है जी सर, जिनमें सबसे मेन है ब्रह्मा जी का मंदिर और विष्णु भगवान का मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर है लेकिन श्रापित है, उनको उनकी पत्नी का श्राप लगा है। अपन सभी हैं गृहस्थी लोग, ग्रस्त जीवन जीने वाले। पहले ब्रह्म सरोवर पे आते हैं, उसके बाद ब्रह्मा के मंदिर जाते हैं। सरोवर के बीच में ऐसा बना देख रहे हो आप? हाँ जी, देखिए बना है ऑरेंज कलर में जी। ये है ब्रह्मा का हवन स्थल।
यहाँ बैठ के ब्रह्मा जी ने हवन किया, तपस्या करी। अच्छा ये फोटो है ब्रह्म पुष्कराज की फोटो, इस पूरे को पुष्कराज बोलते हैं। अच्छा मैं आपको जानकारी बताऊं, सबसे पहले बोलो पुष्कर जी महाराज की जय। सभी लोग बोलते हैं पुष्कर चलो पुष्कर चलो। पुष्कर जी का इधर में, पुष्कर जी का कोई मंदिर कोई मूर्ति नहीं है सर। पुष्कर नाम इस जल का नाम है, ये जल है ना, इसी को पुष्कर बोला जाता है। अच्छा। पुष्कर की उत्पत्ति दो नामों से हुई है, पुष्प और कर। पुष्प का मतलब होता है फूल, कर का मतलब हाथ, जिसको ब्रह्मा के हाथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा ने अपने हाथ से यहाँ कमल का पुष्प गिराया था। तभी से जमीन से साथ पाताल छेदन होकर ये जल जमीन से निकलता है। ये नेचुरली जल है। जल का चमत्कार कभी सूखता नहीं है, गर्मी होगा थोड़ा कम होगा लेकिन सूखेगा नहीं। अच्छा। और यहाँ पुष्कर में जो भी यात्री लोग आते हैं, जैसे भी आप लोग आए हो, 3 काम से आते हैं। उनके आने का पर्पस 3 है। पहला काम, किसी के परिवार में कोई गुजर जाता है, उनके अस्थि विसर्जित करना। 52 घाट में एक घाट उधर में अस्थि घाट बना है, उस घाट का नाम है तरनी घाट। आप जिस घाट से आए हो ना, वो ब्रह्मा जी का ब्रह्म घाट है। 52 घाट 1000 मंदिरों का एक तरनी घाट उधर में बना है, वो अस्थि विसर्जन वाला घाट है। उसके लिए अलग से कुंड बना दिया, उसमें अस्थि विसर्जन होता है। जल इसी में से ही जाता है, लेकिन अस्थि को इधर नहीं आने देते। उसके लिए घाट कुंड सेपरेटली अलग बना दिया। दूसरा काम, यहाँ पितरों के तर्पण पिंडदान करने आते हैं। जैसे गया जी में माता का होता है, प्रयाग में पिता का होता है, पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है। यहाँ पर सर्व पितरों का, सप्त गुरु का पिंडदान तर्पण होता है, 7 जनरेशन का, जिसमें दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, माता पिता, भूले चुके, जाने अनजाने जिनसे आप अज्ञात हो, उन सभी का पिंडदान तर्पण होता है। पिंडदान में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। जिनके पास समय नहीं होता है, वो अपने पितरों के नाम तर्पण करता है, जिसको अपन पूर्वजों को जलदान देना बोलते हैं। उसमें 5 मिनट का समय लगता है, क्योंकि हर परिवार का पूर्वज जो गुजरा है ना, वो यही आस रखता है कि मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी बेटी, मेरी पोती, मेरे परिवार वाले तीर्थ स्थल में जाएंगे, मेरे को जल पिलाएंगे। आप चाहो अपने पूर्वजों को जल दे सकते हो। 5 मिनट का समय लगता है। अगर किसी के घर में पितृदोष होता है तो उसका निवारण, समाधान पुष्कर स्वरूप में किया जाता है। तीसरा काम, जो यहाँ पर राजी खुशी घूमने आता है, जैसे आप लोग आए, प्रसाद का थाली आता है सर 11 रुपये का, ये लेकर सावित्री घाट बनाया वाला, जो अखंड सुहाग का घाट होता है, वहाँ पर बैठकर अपने अपने नाम गोत्र से प्रसाद चढ़ाया जाता है और अपनी मनोकामना विशेष पूरी की जाती है, जिसको अपन जल का सुख शांति का पूजन करना बोलते हैं। तिलक मुनि लेना और रक्षी का बना। ब्रह्मा जी के मंदिर में आप चलोगे सर, ऐसा मूर्ति है, मंदिर में ओनली दर्शन है। मंदिर में आपके हाथ से फूल प्रसाद, पूजा अर्चना, दान दक्षिणा कुछ भी नहीं होता है। जो भी अमीर गरीब गृहस्थी लोग आता है, सरोवर का स्नान करता है। जिनको स्नान की इच्छा नहीं होती है, वो हाथ पैर धोता है, प्रोक्षण करना, आंखों के, कानों के, मस्तक के जल लगाना। गृहस्थी लोगों के लिए ब्रह्मा का रूप सरोवर का जल है। आप आए हो सर, आपकी इच्छा हो, आपकी भावना हो, 11 रुपये का थाली लेना, सावित्री घाट पे चलना, आप स्नान नहीं करो, छींटा मार लेना। उसके बाद में आसन पे बैठ के जल का सुख शांति का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसको अपन जल का सुख शांति का पूजन करना बोलते हैं। तिलक मूली लेना, रक्षी का बंधाना, जो सरजी तीर्थ के पुरोहित के द्वारा करवाया जाता है। अगर भगवान ने आपको दान दक्षिणा देने लायक बनाया है, तो एक गवर्नमेंट का ट्रस्ट बना सर, वहाँ दान दिया जाता है, जिसका आपको 40% रसीद मिलता है, रिसिप्ट, और आपके परिवार का नाम चलता है। क्योंकि आपके आने से ही इन 52 घाटों का 1000 गरीब लोगों का भंडारा चलता है सर। कोई चावल का भोग करता है, कोई लड्डू का, कोई पितरों की सुख शांति के लिए खीर पूरी जी माता है, तो कोई 56 भोग करता है, जिसको भगवान ने जैसा बनाया, जिसका वो 40% रसीद मिलता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, देने वाला भी यही है तो लेने वाला भी यही है। पुष्कर जी का जो आप रूप देख रहे हो, ये जली है। बोलो पुष्कर जी महाराज की जय। सर एक छोटा सा और बात, पुष्कर अपने हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जाति के लोग आते हैं। मुस्लिम लोग आते हैं सावित्री घाट पर बैठ के चिराग बत्ती करते, हिंदू लोग आते सुख शांति का प्रसाद चढ़ाते, सुख शांति का पूजन करते। धर्म से धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर। पुष्कर जी का जो आप देख रहे हो सर, ये जली है। गंगा जाए गोमती जाए, एक धाम पुष्कर नहीं आए तो नर मुक्ति ना पाए। कहने का मतलब पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है, प्रयाग सभी तीर्थों का राजा है, गंगा सभी तीर्थों की माता है। चारों धाम जाते हैं, पुष्कर आने के बाद अपनी यात्रा पूरी होती है। मान लो आप लोगों ने 4 धाम की यात्रा नहीं करी, पहले पुष्कर आ गए तो आपके 4 धाम की यात्रा हो गई।
जैसे गया में माता का, प्रयाग में पिता का, पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है, यहाँ पर सर्व पितरों का, सब कुलों का परिणाम तर्पण होता है। हर परिवार का पूर्वज यही आस रखता है, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी बेटी, मेरी पोती, मेरे परिवार वाले तीर्थ स्थल में जाएंगे, मेरे को जल पिलाएंगे। आप चाहो अपने पूर्वजों को जल दे सकते हो सर, 5 मिनट का समय लगता है। दान दक्षिणा गवर्नमेंट का ट्रस्ट में वहाँ दिया जाता है, जिसका आपको फोटो प्रसाद मिलता है आपके परिवार का नाम। आचार्यों द्वारा जो मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था, उससे एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। मानो जैसे सारा संसार ही मंत्रों से इतना मंत्रमुग्ध हो गया हो। अगर आपको स्नान नहीं करना है तो आप जल में जाकर लाइक जैसे हमने किया है उस तरीके से आंखों पे टच कर सकते हैं और फूल को इस सरोवर में दे सकते हैं, क्योंकि बहुत पवित्र जल है ये। और उसके बाद अब हम लोगों ने फिर आरती हो चुकी थी, तो हम लोगों ने आरती ली यहाँ पर जाकर। कहाँ के लिए? बैक टू जयपुर। यस, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत बैंड बज चुकी है मेरी तो, क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब हो चुकी। यस, तो फिर भी मैं व्लॉग कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू मेक अ गुड वीडियो व्लॉग। सो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यार। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाइस, तो प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को प्लीज। अभी नहीं किया तो अभी पॉज करके इस वीडियो को फटाफट से कर दो। मिलते हैं, बाय बाय। The next day. यहाँ से हम एंटर हुए अपने रूम के लिए। चलो प्लीज ओपन द डोर। सो ये एंट्री होती है। सबसे पहले मिलता है एक वॉशरूम। लाइट नहीं आ रही? ओह, लगाओ। ओके, सो इट्स मी। और ये वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन। ये one more mirror and that's me again। ये सामान रखा है और बेड पे लगा हुआ है और टीवी, खूबसूरत सा व्यू। अब यहाँ से पूरा जयपुर दिखेगा।